Hello, good morning everyone. Standard 4 Subject Math Magic Workbook. Chapter 2 Long and Short. In our last video, we have completed page number 25 and today we are going to start page number 26. Question number 13. The result of long jump for children are as below. Answer the following questions on its basis. अब यहाँ पे देखो ये लॉन्ग जंप है उसकी डिटेल्स दी है, यानी कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने लॉन्ग जंप की है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। ठीक है, तो देखो पिंटूस लॉन्ग जंप इज द लॉन्गेस्ट 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो पिंटू है उसकी लॉन्ग जंप है वो सबसे ज़्यादा है और कितनी है तो कि 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। फिर है राजू इज़ एट सेकंड पोजीशन। अब सेकंड पोजीशन पे कौन है तो कि राजू, एंड हिज जंप इज़ 30 सेंटीमीटर लेस देन पिंटूस। अब ये राजू है उसकी लॉन्ग जंप कितनी है तो कि जो पिंटू की लॉन्ग जंप है ना उससे 30 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि कम है। तो सेकंड पोजीशन पे कौन है तो कि राजू, एंड फर्स्ट पोजीशन पे कौन है तो कि पिंटू, एंड गुड्डू इज एट थर्ड पोजीशन, और थर्ड पोजीशन पे कौन है तो कि गुड्डू, एंड हिज जंप इज 10 सेंटीमीटर लेस देन राजूस। और ये जो गुड्डू है ना उसने जो लॉन्ग जंप की है उसकी लेंथ कितनी है तो कि जो राजू की है ना लेंथ उससे भी 10 सेंटीमीटर लेस है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर से तो हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज राजूस जंप, यानी कि जो राजू है उसकी लॉन्ग जंप कितनी है। तो देखो यहाँ पे कि हिज लॉन्ग जंप इज 30 सेंटीमीटर लेस देन पिंटूस, यानी कि ये जो राजू है ना उसकी लॉन्ग जंप की लेंथ कितनी है तो कि 30 सेंटीमीटर लेस है, किससे तो कि पिंटू से। जो पिंटू की लॉन्ग जंप है ना उससे 30 सेंटीमीटर कम है। तो हम क्या करेंगे तो पिंटू की कितनी है तो कि 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हम 3 मीटर 50 सेंटीमीटर में से ये जो 30 सेंटीमीटर है वो हम माइनस कर देंगे तो हमें राजू की लॉन्ग जंप मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 मीटर 50 सेंटीमीटर जो पिंटू की लॉन्ग जंप है उसमें से हम 30 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, यानी कि तो हमें क्या मिल जाएगी राजू की लॉन्ग जंप। तो 0 0, तो यहाँ पे आएगा 0, एंड 5 - 3 इज 2, और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर, और यहाँ पे 3 मीटर है तो इज इट इज़ 3 मीटर, यानी कि ये जो हमें मिली 3 मीटर 20 सेंटीमीटर वो किसकी है तो कि राजू की जंप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज गुड्डूस जंप, तो उसमें क्या लिखा है कि हिज जंप इज 10 सेंटीमीटर लेस देन राजूस, यानी कि जो राजू की लॉन्ग जंप है ना उससे भी 10 सेंटीमीटर कम है। तो अभी हमने राजू की लॉन्ग जंप देखी ना कितनी है तो कि 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, वहाँ भी हमने फाइंड आउट किया है। तो उनमें से हम क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, यानी कि 3 मीटर 20 सेंटीमीटर माइनस 10 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो वो हमें मिल जाएगी गुड्डू की जो लॉन्ग जंप। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज पिंटूस जंप देन गुड्डूस जंप। क्या पूछा है कि जो पिंटू की लॉन्ग जंप है वो गुड्डू की लॉन्ग जंप से कितनी ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि पिंटू की लॉन्ग जंप कितनी है तो कि 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, और गुड्डू की तो जो हमने फाइंड आउट किया था 3 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना होगा कि ये 3 मीटर 50 सेंटीमीटर में से 3 मीटर 10 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर, यानी कि जो पिंटू की लॉन्ग जंप है वो गुड्डू की लॉन्ग जंप से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राजूस जंप एंड पिंटूस जंप। हमें क्या करना है डिफरेंस देखना है किसका तो कि जो राजू की लॉन्ग जंप है उसका और पिंटू की लॉन्ग जंप है उसका। तो राजू की कितनी थी तो राजू की थी जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, और पिंटू की कितनी है तो कि 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस के लिए हमें क्या करना होगा तो कि 3 मीटर 50 सेंटीमीटर में से 3 मीटर 20 सेंटीमीटर माइनस करना होगा तो आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों की जो लॉन्ग जंप का लेंथ का डिस्टेंस है वो कितना है तो कि 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। नाउ से यहाँ पे एक पिक्चर्स दिया है जिसमें क्या है तो कि 4 गर्ल्स है जिन्होंने रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। तो उसकी यहाँ पे दिया है इन्फॉर्मेशन के। देखो फर्स्ट यहाँ पे
पायल है, फिर जिनल है और बिनल और मिनल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये फिनिशिंग लाइन है, उसमें ज़्यादा नज़दीक कौन है, यानी कि फर्स्ट पे कौन है, तो कि पायल है, और वो फिनिशिंग लाइन से कितना दूर है, तो कि 6 मीटर। फिर यहाँ पे जिनल दी है, तो कि जिनल और पायल उन दोनों का डिस्टेंस कितना है, तो कि 3 मीटर है। और बिनल और मिनल और ये जो बिनल है ना वो सेम पोजीशन पे है, यानी कि उसका डिस्टेंस सेम है। वो जिनल से कितने दूर है, तो कि 6 मीटर दूर है। ठीक है, तो अब ये पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर से कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ फार इज जिनल फ्रॉम पायल। तो हमने अभी देखा कि ये देखो ये जिनल है और पायल कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। अब हमें पूछा है कि ये जो जिनल है वो पायल से कितनी दूर है, तो देखो जिनल और पायल इन दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे दिया है, कितना है, तो कि 3 मीटर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मीटर। फिर सेकंड क्वेश्चन है हाउ फार अहेड इज जिनल फ्रॉम बिनल एंड मिनल। अब क्या पूछा है कि जो जिनल है ना वो मिनल और बिनल से कितना आगे है, वो हमें पूछा है। तो देखो जिनल यहाँ पर है और यहाँ पर है मिनल और बिनल, तो कितना आगे है, तो यहाँ पे उस दोनों का डिस्टेंस दिया है। यहाँ पे जिनल बिनल मिनल से कितने आगे है, तो कि 6 मीटर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 मीटर। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है हाउ फार इज मिनल एंड बिनल फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। तो देखो फिनिशिंग लाइन कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, और मिनल और बिनल कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो हमें देखना है कि इन दोनों का और फिनिशिंग लाइन है उसका डिस्टेंस, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो कि 6 मीटर, 3 मीटर, फिर से 6 मीटर, इन तीनों का हमें एडिशन करना होगा, तो हमें ये टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 6 मीटर ऐसा करेंगे, यानी कि 6 प्लस 3 यानी कि 9, 9 प्लस 6 यानी कि 15, तो आएगा 15 मीटर। यानी कि मिनल एंड बिनल और ये जो फिनिशिंग लाइन है उसका डिस्टेंस कितना है, तो कि 15 मीटर। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 है वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग, राइट द ऑर्डर अल्फाबेट ऑफ सेक्शन बी एंड द स्पेस ऑफ द आंसर। तो देखो यहाँ पे 3 कॉलम्स दी है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और आंसर। तो ये सेक्शन ए है उसका आंसर, सेक्शन बी में से हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पे आंसर्स में लिखना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है, तो कि 66 मीटर, और सेक्शन बी में सेंटीमीटर, यानी कि हम मीटर में से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 66 या मीटर 66 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 66 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो कि 6600, और यहाँ पे आएगा यूनिट मीटर। सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होगा कि 66 मीटर कहाँ पर है, तो यहाँ पर है 66 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे यह सेंटीमीटर में आएगा, और वो कहाँ पर है, तो कि सी में है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 1 पे लिखेंगे सी। ठीक है, अब सेकंड है 6 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो फिर फर्स्ट हम ये जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 6 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा, तो कि 600। अब ये 600 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर है, तो प्लस 60 सेंटीमीटर करेंगे ये वाला। तो 600 प्लस 60 सेंटीमीटर तो कितना आएगा आंसर, तो कि 660 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि 660 सेंटीमीटर कहाँ पर है, तो वो है ई पर, तो हम यहाँ पे 2 है वहाँ पे लिखेंगे ई। और फिर यहाँ पे थर्ड है 6 किलोमीटर एंड 60 मीटर। सो देखो हमने आगे किया था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो यहाँ पे 6 किलोमीटर है तो क्या करेंगे कि हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 1000, सो आंसर आएगा 6000, और प्लस करेंगे 60, 6000 प्लस 60 करेंगे तो आंसर आएगा 6060 मीटर। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि 6060 मीटर कहाँ पर है, तो ये रहा एफ पर, तो ये जो थर्ड है वहाँ पर हम लिखेंगे एफ। ठीक है, फिर फोर्थ है 606 मीटर। 606 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, सो 606 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 606 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो कि
600 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि 60600 सेंटीमीटर कहाँ पर है, तो ये रहा ए पर, तो हम ये जो फोर्थ है वहाँ पर लिखेंगे ए। और फिर फिफ्थ है 6 किलोमीटर और 6 मीटर। तो यहाँ पे 6 किलोमीटर है उसको हम कर देंगे, तो क्या करेंगे उसके लिए, तो कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आंसर आएगा 6000 और प्लस 6, तो कितना होगा 6000 प्लस 6 यानी कि 6006 और यूनिट आएगा मीटर। तो हमने यहाँ पे देखेंगे कि 6006 मीटर कहाँ पर है, तो वो है बी पर, तो हम ये जो फिफ्थ है वहाँ पे लिखेंगे बी। और फिर लास्ट है 60 मीटर 60 सेंटीमीटर। सो ये जो मीटर है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6000। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 6000 और प्लस यहाँ पे 60 है तो लिखेंगे 60, तो 6000 प्लस 60 तो आंसर आएगा 66000 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि 6060 सेंटीमीटर कहाँ पर है, तो वो है डी पर 6060 सेंटीमीटर, तो हमें ये जो 6 है वहाँ पर लिखेंगे डी। तो आज हमने जो भी वर्क किया वो आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।